So this is the box we have. And मुझे to be honest ना, ये box का like जो रैपर है मुझे वो भी फाड़ने मन नहीं कर रहा है, क्योंकि if you see कितने अच्छे से यहाँ पे MBX Naruto लिखा हुआ है. I liked it. And this is the first time I'm ever buying a proper collection वाला box. And this is actually called collector box. Limited edition Naruto का स्टॉक सभी मिल रहे हैं. You can also buy from the Muscle Base app या वेबसाइट. बहुत टाइटली सील किया गया है. रेगुलर बड़े वाले स्टैक इतने भी ज़्यादा टाइटली सील होते नहीं हैं. Oh shit, ये उल्टा है. The thing is ना, इसका जो बॉक्स का कलर है, it looks so good. Good. Yeah, this is it. This is it. Crazy stuff, you see. Yo, here it is. And ooh, you don't complain. कुछ अच्छा चीज़ लिखा हुआ है. Characters का photo. This is the oath card. Oath card आप actually अगर आप pre-workout भी लोगे ना तो you will get this. Nice, right? And this is the, ये actually आपको I guess collector box जो मैंने लिया है उसमें ही मिलेगा. This is a sticker, आप निकाल के लगा सकते हो. Cool, right? Fine. This is the MBX Naruto का कुछ pamphlet. Shit, we have to tear this off. Okay, this is a tapestry I guess. Sharpen the blade, silence the doubt, strike with intent. Oh, this is actually big. Okay. Nice ना? Ooh. Actually ना ये हमें like हमें actually first year में सिंगल रूम मिलेगा, तो I can actually tie this up somewhere. अच्छा लगेगा. So this is it. It is fine. This is the Naruto shaker you will get with the whey protein. This is the steel scoop. जो कि अच्छी दिखती है. बाहर दिखाएंगे उसको. Fine. And this is the sexy box, I would say. बहुत अच्छा लगा मुझे कलर ये. But the thing is कि the flavor is red chocolate. I don't know how much you like the chocolate or not, but इसमें भी थोड़ा सा नया फ्लेवर होता तो मज़ा आता, जो कि होना चाहिए था. This is the pre-workout जो I have already been testing launch होने के पहले ही, और मुझे पसंद आया to be honest. फ्लेवर भी अच्छा था. This is the keychain. I liked it. Keychain भी आपको additionally मिल सकता है. Look at this. This pamphlet में we have 10 posters as well. I hope they are of good quality at least. निकल जा. अकेले करने से थोड़ा सा मुश्किल. हाँ, एक ये पोस्टर है, कुछ है पीछे? नहीं. एक ये पोस्टर है, कुछ है पीछे? No. Oh, this one is cool. Yo, इसे देखो. This is 10 gram almond, 25 gram whey protein, cookies and cream flavor, और इसके नीचे कर्ड है. अब 3% बैटरी बचे हैं बस कैमरा के, and I'm not looking good, I know. कि मैं जैसे भी सो के उठा हूँ, और अब ऐसा हालत हो गया एग्रेसिव कट समय कि मुझे रात में सोने के पहले दिन में मैं क्या खाने वाला हूँ उसके सपने आते हैं, कब कुछ खाने को मिलेगा. एंड क्योंकि आई हैव अ स्वीट टूथ, तो उसके लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ़ यू हैव मोर एंड मोर थिंग्स जो कि स्वीट है टेस्ट में. जैसे अभी मेरे डाइट में वाटरमेलन है, बहुत मीठा और हाइड्रेटिंग है और सैशिएटिंग भी है. एंड ये कर्ड, आई डोंट लाइक कर्ड क्योंकि वो खट्टा होता है. प्लस बट द थिंग इज़ कि आई नाउ यूज़ मॉन्क फ्रूट आर्टिफिशियल स्वीटनर के लिए, एंड उसके कारण इट टेस्ट स्वीट, और ऊपर से वे भी है, प्रोटीन भी हो गया, आलमंड भी डाल देते हैं, फैट बन जाता है, क्रंची बन जाता है, तो इट लुक्स लाइक अ ग्रेट डेजर्ट, और खाने में भी है. सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर डाइट एक्साइटिंग. नहीं तो मुझे बिल्कुल कर्ड एक पॉइंट तक पसंद नहीं था, पर यहाँ पर आके आई एम मैनेजिंग इट क्योंकि वो खाने में अच्छा लगता है. और हाँ, योगर्ट थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए God better. You won't believe, अभी हमने almost 800 grams of watermelon खाया है. अच्छा कैमरा वहाँ पे फाइन वॉचिंग क्लार्क का वीडियो जहाँ पे वो अभी आई जस्ट स्पिनच खा रहा है. आई डोंट नो व्हाट कुछ ग्रीन लीव्स कुछ थे, पता नहीं. आई एम नॉट लिसनिंग टू द ऑडियो. बट द कट इज टेकिंग ओवर माय माइंड. सुबह उठ के द थिंग इज कि if I like wake up, मैं बहुत ही mentally एक stable I would say अभी माइंड नहीं रहता हूँ, क्योंकि I can do impulsive buying, और जब मैंने चीज़ों को खरीद लिया वो सारी चीज़ें आ जाएंगे
और खा के फिर सब कुछ खराब, इसलिए आई बी लाइक लेट्स पिक सम स्वीट हाइड्रेटिंग पेट भर देने वाले फूड आइटम्स। और अभी मेरे लिए कर्ड है, उसके साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर बायोजाइम पीआर वे ऑब्वियसली, कुकीज़ एंड क्रीम जो ये चॉकलेट उसको अच्छा नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, मे बी फ्रूटी कुछ फ्लेवर अच्छा लग सकता है, बट हाँ यूज़ ने हाल से भी कोड उस पर। एंड फिर वाटरमेलन, 800 ग्राम वाटरमेलन में हाउ मच कैलोरीज आई बी हैड, अराउंड 240 250 समथिंग लाइक दैट, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज इट। और अभी भी बस कैलोरीज बचा हुआ है रात में चिकन खाने के लिए, एंड डिज़र्ट में भी कर्ड और आर्टिफिशियल स्वीटनर आलमंड रखने के लिए वी ऑलरेडी हैव। तो आई वुड, और हाँ एक और चीज़ की, अगर मैं अपनी डाइट के साथ बोर हो जाऊँ, लाइक हर 2 वीक पे मैं बोर हो जाता हूँ, तो आई जस्ट मेक श्योर टू मेक सम चेंजेस टू इट। अभी कर्ड वाटरमेलन है, पहले राइस पोटैटो था, और उसके पहले ओट्स मुस्ली वे ऐसा कुछ था। तो क्योंकि अगर बोर हो गया तो फिर याद रखना, कर्ड पर अगर आप बोर हो रहे हो तो यू आर वेरी क्लोज टू बिंज ईट, तो वो चीज़ अब मेरे साथ नहीं है, तो आई एम गुड विद इट। ओके, सो बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली टुडे वी हैव अ पुश डे, और सबसे अच्छा बात आज वी वर वेरी क्लोज टू हिट आवर लोएस्ट बॉडी वेट। अभी हमारा लोएस्ट 82.5 रहा है, एंड आज का जो बॉडी वेट था, कल फॉर सम रीज़न वो वेट बढ़ गया था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वी हैड एक्स्ट्रा सोडियम, ना जानते हुए, मतलब सोडियम, द थिंग इज द सोडियम से मुझे याद आया कि वॉट रॉन्ग वी पीपल डू इज की आई वुड से यू कैन हैव फ्लेक्सिबल डाइटिंग, आप जो मन सो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने, जब तक आप कैलोरी लिमिट में हो, रिगार्डलेस आप कितना भी डेफिसिट हो, इट्स अप टू यू कि आप क्या फूड चॉइसेस मेक करते हो। ऑब्वियसली इट विल बी बेटर कि आप ऐसा फूड चॉइस बनाओ जो कि आपको ज़्यादा देर तक पेट भरे, बट द ओनली इशू इज़ दैट कि आप सोडियम इनटेक देखना, क्योंकि यू रियली डोंट नो कि बाहर के खाने में कितना सोडियम मिलाया गया है। एंड अगर पैक्ड आइटम भी है, फॉर एग्जाम्पल मैगी, ऑल्दो इट इज़ अनहेल्दी बट स्टिल इफ यू सी द कैलोरीज वो ईजिली फिट इन हो सकता है, इट इज़ लाइक 270 कैलोरीज, बट सोडियम बहुत ज़्यादा है, उसके कारण बॉडी फैट नहीं बढ़ेगा, पर नेक्स्ट डे अगले 2-3 दिन तक आपको ज़्यादा वेट दिखने वाला है, विच इज़ डीमोटिवेटिंग, क्योंकि आप कैलोरीज कम खा के इतना मेहनत कर रहे हो एंड चीज़ें ऐसी हो रही हैं, राइट। सो इट इज़ वॉट इट इज़। पर अभी बेस्ट पार्ट, फरहान भी अभी उसे पूछे थे कि हाउ मच और द प्रोग्रेस वी हैव मेड, चेक इन के पहले फिजिक कैसा लग रहा है, बॉडी वेट ड्रॉप कर रहे हो आज, ऑल्दो वी हैड हाउ मच बॉडी वेट वॉज लाइक यहाँ पे 82.3 इट वॉज, बट स्टिल उनका मैसेज ऊपर देखो, आई थिंक इट इज़ विजिबल यहाँ ऊपर, हाँ बंदे हाल मज़ा आ गया, फाइनली अब आए हो शेप में, अब खींच दो और आए, और आगे ज़िंदगी में स्मार्टली करना है, मतलब ठीक है। वी हैव लाइक वेरी फ्यू डेज, वेरी लिमिटेड डेज अभी। द थिंग इज़ कि हमारा बस आई वुड से 1 वीक बाद, आज से सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे वी हैव अ सेशन विद ऑल द साइंस बेस्ड लिफ्टर्स, इंडिया का टॉप मोस्ट फिजिक आई वुड से, न्यू जेन। रघु है, भरत है, आदि 2005 है, आरव है, संकेत है, देन तुषार है, मैं हूँ, तो वो सब आके ट्रेन करेंगे फिजिक एसेंशन क्लब जो है गुड़गांव में, वहाँ पे आई थिंक इंडिया का बेस्ट जिम है अब तक का, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। वहाँ फरहान भैया से भी मिलेंगे, मेहर से भी मिलेंगे, तो इट विल बी गुड। बट ऑल आई वांटेड इज दैट कि इस एक सप्ताह में जस्ट डोंट डू एनीथिंग जो कि वहाँ पे मेरा फिजिक ख़राब दिखाए। और आई वुड से एक चीज़ दैट इज़ एक्चुअली पुशिंग मी टू गेट श्रेडेड बिना किसी कोई मिस्टेक किए हुए इसकी उस दिन का, क्योंकि इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग माई ओन उन लोग के सामने, ऑल्दो वो लोग ज़्यादा श्रेड होंगे क्योंकि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो कहाँ पे ऑलरेडी है, इट इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट स्टिल लेट्स गेट देयर और ज़्यादा बॉडी फैट ड्रॉप करके, ऑल्दो हमारे पास और समय रहेगा टिल वी गेट टू द कॉलेज, तब तक आई थिंक चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी, क्योंकि फरहान ने भी कहा था कि उस समय तक वी विल बी अराउंड 10% बॉडी फैट। तो लाइक ये चीज़ मुझे पसंद आता है कि यू गेट समवन जो आपका अकाउंटेबिलिटी देखता है, ऑल्दो यू कैन बी डिसिप्लिन विथ योर सेल्फ, बट द थिंग इज कि फरहान भी ऑलरेडी नोज कि मैं जब डिसिप्लिन होता हूँ तो कितना ज़्यादा डिसिप्लिन होता हूँ, या जब मैं ऑफ ट्रैक होता हूँ कितना ज़्यादा एक्सट्रीम एंड तक चल जाता हूँ। इसलिए आई वुड से कोच हॉप करना इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ डिसीजन, बाद में आप कर सकते हो, बट येस इट विल ऑलवेज बेटर टू बी अंडर समवन जो कि आपको काफ़ी समय तक देखा हुआ है। ही नोज कि आपको अगर आपको मेंटेनेंस तक खिला भी रहे हैं तो आपको कम कैलोरीज जानबूझ कर देंगे, क्योंकि ही नोज कि ये बंदा 200-300 कैलोरीज ऊपर चली जाएगा।
अगर वो चल भी जाता है तो इट स्टिल विल बी अंडर हिज रिक्वायर्ड कैलोरीज, तो इसलिए आज का पोसेशन करते हैं अब। ऑल्सो द थिंग इज़ कि अभी हमारा 1-2 वीक से वी हैड वर्क फ्रॉम होम क्योंकि ऑफिस रेनोवेशन में काम हो रहा था, बट अभी द इशू विल बी इज़ कि मंडे से वापस ऑफिस जाना है एंड आई डोंट नो उससे मेरा कैलोरीज मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वी विल सी, थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि 2 सप्ताह वी वर अवे फ्रॉम ऑफिस, बट अब वहाँ जाकर ऑफिस में क्या सीन बनता है, हाउ आई ट्रैक माई कैलोरीज बाहर रह के, इट विल बी अ challenge, but let's see क्या होता है क्योंकि I don't want to fuck up the next 2-3 weeks we have, extreme ज़रूरी importance में है ये। So okay, so as said already कि if you are losing strength बहुत ज़्यादा एक कट के समय, तो it can be sign that आप मसल लॉस कर रहे हो, but remember आप कट पे स्ट्रेंथ लूज करोगे ही क्योंकि आपका बॉडी फैट कम होगा, आपके लिए रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा क्योंकि जॉइंट के बीच में फैट कम हो रहा है, उसके कारण द रेप विल बी टफर। बट रिमेंबर जितना स्लो मसल ग्रो होना है उतना ही स्लो है मसल लॉस करना, उतना ईजी नहीं होता है इफ़ यू आर एक्चुअली मैनेजिंग योर रिकवरी वेल। बट द थिंग इज कि ये बहुत ही देर से स्टेज आएगा, शुरू में आ सकता है क्योंकि शुरू में बॉडी में जो वाटर है वेट बहुत जल्दी गिरता है, लेकिन बाद में एवरीथिंग गेट स्टेबल। तो द चांसेस आर कि जब आपने किसी एक्सरसाइज में रेप और स्ट्रेंथ लूज भी किया ना, 1-2 सेशन बाद वो वापस स्टेबल भी हो जाएगा क्योंकि अगेन थोड़ा सा स्ट्रक्चर एंटोमी चेंज हो रहा है, नथिंग एल्स। और हाँ, एज लॉन्ग एज अपना वॉल्यूम मैनेज किए हुए हो, रेप रिजर्व सही से मैनेज किए हुए हो, आपको पता है कहाँ पे वो रखना है, कहाँ इंटेंसिटी हाई रखना है, तो इट्स ऑल गुड, आप स्ट्रेंथ गेन करोगे। आई एम डूइंग इट एज वेल जहाँ भी हो सकता है। एक्चुअली कंपाउंड मूवमेंट्स एक एक्सेप्शन है क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स आर कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट वगैरह वगैरह, एंड दैट इज़ वाई वी हैव मशीन मूवमेंट्स एज वेल जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। बट हाँ, यही चीज़ है। बट हाँ, चीज़ें अभी भी मैनेजेबल है, चीज़ें अब तक अभी भी सही है। एंड लेकिन एक चीज़ ये है कि फॉरगेट, आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मेरा शोल्डर का इंजरी, उसी कारण मेरा डंबल प्रेस कितना इम्पैक्ट हुआ है एंड बारबेल स्क्वाट्स भी। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, लेट इट बी। आज हमारा पुश, हमारा पहला मूवमेंट है बारबेल बेंच प्रेस। 110 से 5 वी हैव टू डू। एक्चुअली लेट मी गेस, क्या मैंने 110 से रेप आउट किया हुआ है ऑलरेडी? आई थिंक मैंने किया हुआ है। और लाइक मेरे इंस्टाग्राम के पेज में आई ऑलरेडी हैव द हाईलाइट्स जहाँ पे मैं अपना एसबीडी डालता हूँ ऑल टाइम बेस्ट वाला, जस्ट सी मैं कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ जब भी टाइम पास करना हो। एक्चुअली वी हैव डन 110 से 7, इट इज़ फाइन। अभी हम लोग 110 से 5 कर सकते हैं, पर बाकी इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट केबल मूवमेंट्स, वहाँ में प्रोग्रेस हो रहा है। बुरा इससे मेरा स्ट्रेंथ लॉस हुआ है, मसल लॉस हुआ है? नो, मसल ग्रो हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस हो रहा है। इसलिए मशीन मूवमेंट्स रखना 1-2 सेट भी ना बहुत है किसी मसल के लिए, ताकि कट पे वो लेवरेज लूज़ करने वाले के कारण आपको लगे नहीं कि स्ट्रेंथ लॉस हो गया, मसल लॉस हो गया। नहीं, द बेस्ट पार्ट इज़ दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग टू दैट लेवल ताकि मेरा 110 से वापस 7 हो जाए। एंगल सही है आई गेस, और शायद आज यश का भी सेट्स रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअली, ताकि यू गेट टू नो कि वो कहाँ गलती करता है और कहाँ नहीं। बट द थिंग इज़ कि अब फ़ायदा नहीं है करके, क्योंकि पहले शुरुआत में जब वी वर एक्चुअली स्टार्टिंग टू ट्रेन टुगेदर, उस समय ये बहुत मिस्टेक करता था हर जगह, तो मैं बहुत गंदे तरीके से डांटता था उसको। बट अभी ही इज़ एट अ लेवल कि मुझे अब देखने की ज़रूरत ना भी पड़े तो मैनेजेबल है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। सेकेंड वार्म अप 75% ऑफ द टॉप सेट विच इज़ 110, दिस इज 82.5 होता है, बट आसपास का वैल्यू इज़ फाइन। 3 रख लेंगे। Cool. Actually, मेरा आज sleep score, if you want to talk about, Fitbit, where is it? मेरा स्लीप स्कोर आज अच्छा था क्योंकि मैंने लिटरली 9 घंटे 22 मिनट सोया है आज, एंड क्योंकि सैटरडे था। 91 स्कोर है,
इसका मतलब कि आज रेडीनेस इफ़ यू सी इट इज़ ऑल्सो 86, मतलब मेट्रिक्स के हिसाब से आई एम वेल रिकवर्ड टू पुश माई सेल्फ टुडे। इसलिए लेट्स सी क्या 110 से 5 ईजी लगता है नहीं, या हार्ड लगता है, या वी कैन एक्चुअली पुश 6 टुडे। बट हाँ, बेंच प्रेस का वी विल डू 2 सेट्स। आ जाओ। बहुत सही है तो। टेक्निक इशू आई वुड से। आई नोटिस कि मैंने ब्रेसिंग सही से नहीं किया हुआ था। स्टिल 110 से 4 फाइन इट इज़, कोई बात नहीं। एक रैप घटा, बट आई फेल्ट कि ब्रेसिंग सही से नहीं हुआ है एंड आई वॉज लिटिल बिट लेट टू नोटिस दैट, बट चलेगा। एक्चुअली मैंने पता नहीं क्यों, अच्छा ओके सी आई सी 105 से 3 कर रहे हैं, वही करें क्योंकि सेकेंड सेट में 100 से मैंने आई गेस 9 हिट कर दिया है, तो 105 इज़ फाइन टू लिफ्ट, तो करेंगे इसके बाद। वेल जस्ट मेट अ फॉलोअर अभी, ही इज गोइंग विद प्रत्युष लिफ्ट्स, अच्छा लगा मुझे। एनीवे 110 से सॉरी 105 से वी हैड 3। ध्यान देंगे कि ब्रेसिंग सही से हो। लेट्स नॉट फोकस ऑन मूविंग द वेट, लेट्स फोकस ऑन टेक्निक फर्स्ट, क्योंकि टेक्निक सही रहेगा तो वेट ऑब्वियसली खुद से अच्छा निकलेगा। और ऑल्सो ही सेड आई लुक बिगर इन पर्सन, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मैं छोटा लगता हूँ। लेट्स शॉट आउट टू गर्ल, गाना बजा दो भाई। ऑल्दो आई से कि सेकेंड सेट में प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, मेरा एक का प्रोग्रेस हुआ। आई थिंक आई हैड वन मोर रेप लेफ्ट, बट चलेगा। द थिंग इज व्हाट आई फोकस ऑन अभी इसकी मेरा ब्रेसिंग प्रॉपर था। आई मेक श्योर कि मेरा पेट बेल्ट से टच हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेट में आई वॉज लाइक कि पेट अंदर है, बेल्ट से टच नहीं हो रहा है, तो फिर ब्रेस किसके अगेंस्ट कर रहे हो, कहीं नहीं। दैट इज़ वाई वी सेक्रीफाइस रेप्स ऑन दैट फर्स्ट सेट। अभी बस एक ऑप्शन ये है इसकी, मैं 110 से 5 लिख रहा हूँ क्योंकि आई नो कि मेरा वो रेप सही जाता अगर प्रोग्रेस सही हो रहा, तो प्रोग्रेस नहीं, सेकेंड सेट फर्स्ट सेट फॉर्म में सही रहता, तो 105 में आई विल बी राइटिंग 3 ओनली अभी के लिए, रेप्स ट्रांसफर कर देते क्योंकि आई नो कि रियलिटी क्या है। वेरी गुड दो, नथिंग टू डिप्रेस अबाउट। एक और चीज़ अभी मेरे दिमाग में आया कि एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर आप ऑल्दो लाइक कुछ कंट्रोवर्सीज में आप ऑलरेडी हो या नहीं हो, फेक नाटी कहलाते हो, तो जहाँ भी जाते हो पीपल डू नो यू, ठीक है, जिम में भी खासकर, बट समटाइम्स पीपल डू हेजिटेट टू अप्रोच यू। अभी ये अच्छा बंदा था, आई डोंट नो इफ he will be watching my this vlog or not, बट ऐसे ही कुछ लोग हैं, मैंने नहीं सुना था, यश ने सुना था बोलते हुए कि कितना सही है, माल ले लो फिर वीडियो बना लो। वही है, सबका अपना अपना परसेप्शन ऑफ थिंकिंग, क्या किसी बारे में क्या सोचते हैं, बट हु केयर्स। एंड ऑल्दो दिस इज लाइक मशीन मूवमेंट, बट
आई रियली फील लाइक यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ अगर तुम स्टैंडिंग केबल फ्लाइज कर रहे हो, लो हाई मिड जो भी कर रहे हो आप। हम यहाँ लो करेंगे अपर चेस्ट के लिए, 2 सेट करेंगे क्योंकि आई थिंक चेस्ट यार सही से रिकवर हो जा रहा है, डूइंग लाइक मे बी 3 or 4 सेट्स अ डे, सही चीज़ है जो। बट हाँ, कट के समय तो इट इज़ लाइक अ टेरर फॉर मी अगर आप स्टैंडिंग कर रहे हो, नोइंग कि आप ज़्यादा भी उठा पा रहे हो, आप खुद खिंचा जाओगे, आप बॉडी को स्टेबल करने में उतना समय और दम लगा दोगे फालतू। ये आएगा थोड़ा आगे रहेगा बेंच, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका हाथ कुछ 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 आपके टॉर्सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट टॉर्सो जस्ट नीचे, टॉर्सो ऐसा है तो मेरा हाथ जस्ट नीचे। आई थिंक दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। ये हम लोग एक्चुअली एक और नीचे कर सकते हैं। अब एक और चीज़ लाइक आई हैव हर्ड कि ये जो थ्योरी है स्टिमुलेटिंग रेप्स का कि ये 5 के आसपास स्टार्ट होता है, 4 से 6 बेस्ट आपको वो स्टिमुलेटिंग रेप्स मिल जाते हैं। तो अगर आप 4 से 6 भी कर लोगे रेप रेंज किसी एक्सरसाइज का, इट इज़ फाइन। बट द थिंग इज ये भी थ्योरी है ऑब्वियसली बैक्ड बाय रिसर्चर्स, इसलिए पर आई वुड से जस्ट डोंट मेक इट लाइक आप हर एक एक्सरसाइज का बस 4 से 6 रेप्स कर रहे हो। आई वुड से मेक इट लाइक मिक्स ऑफ 2 थिंग्स। हमारे पास जो समय से चल रहा है एक आउटकम कि अच्छा ठीक है, लेस रेप्स इज ऑलवेज बेटर फॉर स्ट्रेंथ, अभी भी ये प्रूवन है। और थोड़ा सा हायर रेप्स विच इज़ लाइक 8 से 10 6 के जस्ट ऊपर, उसमें आपका हाइपरट्रॉफी मैक्सिमाइज हो जाता है। कंसिडरिंग हमारा बोन का भी हेल्थ और लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन को भी लेके लॉन्ग टर्म हेल्थ, आई वुड से इट विल बी बेटर टू कीप मिनिमम लाइक डू मिनिमम ऑफ 6 रेप्स किसी एक्सरसाइज का, 6 से 9। आई जस्ट डू इट बिकॉज इट साउंड्स गुड, 6 to 9। वैसे आप 8 से 12 भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल नेवर टेल यू टू गो बियॉन्ड 12 और 10 अगर आपको किसी जॉइंट में इशू नहीं है तो। It's like play with, like have the opinion of, listen to the opinion of both the sides, उसके बाद से do something of your own, which is I would say 6 to 9 sounds good, ना ज़्यादा है ना कम। 28 is लास्ट टाइम हमारा 8 था, इस बार 9 करेंगे कैसे भी नहीं, फॉर्म अच्छा रख के। नाइस, ओके। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे 60 से 12 था, दिस टाइम यार 65। देखते कितना जाता है। अरे उठाना पड़ेगा ना पहला, बोलना। और वैसे इसका बस एक सेट है क्योंकि मिडिल बेल्ट ऑलरेडी प्रेसेस में यूज़ हो चुका है, चेस्ट के प्रेसेस में, फ्लाइज में, एंड लैटरल बेल्ट आगे 2 सेट उनको मिलने वाला है, तो एक सेट ऑफ शोल्डर प्रेस इज फाइन। लास्ट टाइम इट वाज लाइक 40/7, लेट्स पुश फॉर 8, आई थिंक जा सकता है कंसिडरिंग कि हमारा लिटरली हर एक साइज में प्रोडक्शन दिखा है आज के। यप, वी आर एट 1564 कैलोरीज इसके बाद भी, विच इज़ प्लस 40 मिनट्स का कार्डियो, तो विच इज़ वे मोर देन 1000 कैलोरीज ऑफ डेफिसिट मेंटेनेंस से। स्टिल वी आर प्रोग्रेसिंग बिकॉज वी नो हाउ टू हैंडल आवर रिकवरी, वॉल्यूम मैनेज करके और रेप्स रिजर्व भी मैनेज करके। यहाँ भी बेल्ट पहन सकते हैं पर आई डोंट थिंक इट इज़ समथिंग आई फील लाइक डूइंग, तो चलेगा एनीवे।
लेट्स सी हाउ वी आर लुकिंग। अभी क्या पुराना वाला हाल वापस आ रहा है? सीम्स लाइक इट। थोड़ा सा एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। मैं बस चाहता हूँ जल्दी से मेरा शोल्डर्स के फैट है कम हो जाए ताकि वी लुक एनहांस्ड, क्योंकि लोअर बॉडी फैट शोल्डर पे बहुत इम्पैक्ट करता है। फाइन। थोड़ा सा आगे, ये ठीक है। आई गेस वो कम तो हुआ है फैट। मीटअप पे पहले और कम हो जाए तो उतना अच्छा है। इसका थोड़ा सा सीट छोटा पड़ जाता है बट लेट इट बी। ओके। लास्ट टाइम हमारा 17.5 से 5 रैप था। वोंट रश, देखते कि ना जा पाता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल रैप आई वुड से। हाथ टेढ़ा कर रहा है तुम, हाथ टेढ़ा कर रहा है। स्टार्टिंग में लास्ट में ये नोटिस हमने ही किए, पर अगर तुम पहले सीधा करता था फिर ऐसे टेढ़ा करते जाएगा तो मूवमेंट इजी लगेगा। तुमको लगेगा कि प्रोग्रेस हो रहा है पर प्रोग्रेस हो नहीं रहा है। क्योंकि 16 निकला, हाँ 16 निकला तो हमको लग रहा है कि हाँ दिया होगा आगे ऐसे। हाँ, टेढ़ा करेगा तो फिर वेट इजी लगेगा। सीधा ही रख। ठीक है, फाइन। पूरा आई वुड से फाइबर यहाँ पे दिख रहा है, विजिबल हुआ है, बट लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी। अच्छा, रियल वर्ल्ड में द थिंग इज कि इसके साथ मेरा बहुत लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है। समटाइम्स आई बी लाइक कि केबल से करेंगे, कब जाया करेंगे, बट उसके बाद आई अंडरस्टैंड दैट कि रियल वर्ल्ड आप सही से कर सकते हो, बस मेक श्योर कि आपका रेंज ऑफ मोशन कहाँ तक आपको अलाउ करता है। मेरे लिए इफ़ आई एक्चुअली सेट इट लाइक दिस यहाँ पे, और मैं यहाँ से खींचूँ एकदम सीधे होके, तो
पता नहीं क्यों मेरा एक्चुअली शोल्डर में डिस्कम्फर्ट होके शोल्डर डिसलोकेट भी हुआ है, लाइक आई कैन फील इट जब वो होता है, लेकिन वही रिलोकेट भी हो जाता है बहुत बार। तो ये बहुत शुरू से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं उतना सीधा नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। एंड द थिंग इज रिलेटेड के लिए जब आप इस तरह की जगह ऐसे जाओगे इट इज़ बेटर, बट मेक श्योर कि जब आप पीछे आ रहे हो पूरा स्कैपुलर ट्रैक्शन मत करना। इट बी लाइक यू कैन लिमिट द रेंज ऑफ मोशन फ्रॉम टिल हेयर या यहाँ तक, बस स्कैपुलर रिट्रैक्ट मत करना, बिकॉज वी आर आइसोलेटिंग रिडल्ट हेयर राइट फॉर अ रीजन ओनली। तो something like this. But the thing is कि if you want to perfect your form, you will notice कि real जब आप करते हो या lateral raises करते हो, people be like कि it's not like आप इसको ऊपर लाना चाह रहे हो, be it like कि आप इसको अपने हाथों को अपने दूर कर रहे हो। सेम चीज़ real में भी आप दरवाजा ऐसे खोल रहे हो, लाइक दरवाजा खोल नहीं रहे। आई गेस आई वुड से आप स्विमिंग पूल में ऐसे डाइव कर रहे हो तो ऐसे करते हो ना, तो सेम वही एक्शन रखो, ज़्यादा अच्छा में से रिजल्ट आपको फील होगा, अगेन माइंड मसल कनेक्शन, बट इट वोंट मैटर मच, ऐसा कुछ। तो आई जस्ट वांट टू से कि रिस्ट का ऐसे पोजीशन चेंज करना विल डेफिनेटली मेक सम चेंज और पॉजिटिव वे में। Oh, good. I hope यहाँ का फाइबर्स विजिबल है कैमरा में, बिकॉज इट इज विजिबल फॉर मी। Oh, is it? This looks better, I guess. Fine.